नमस्ते, मैं डॉक्टर मुश गुर्जर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एमबीबीएस बेलारूस का सबसे पहले एक्सक्लूसिवली एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, जो पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले। यहाँ पे देखिए बेलारूस जो है वो एक छोटा सा देश है, 10 मिलियन पॉपुलेशन, ऊपर की तरफ रशिया है, नीचे की तरफ लिथुआनिया, लैटविया, रोमानिया, पोलैंड और यूक्रेन। यूरोप खंड है और उसका ये सेंटर है। यूरोप खंड है और उसका ये सेंटर है। 10 मिलियन पॉपुलेशन, वहाँ की लैंग्वेज वो बेलारूसियन एंड रशियन है। 99.9 लिटरेसी रेट है। कैपिटल उनका मिन्स्क है। 5 राज्य है और उसमें 1 रूबल, बेलारूसियन रूबल इज इक्वल टू 30 इंडियन रुपीज। टोटल 4 मेडिकल कॉलेजेस है इस देश में। जो सीएससी यूनिट है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट द कॉलेज। और सीएससी यूनिट की 4 स्टेट में 4 और गवर्नमेंट की है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज इस देश में है ही नहीं। बेलारूस एक छोटा सा गुजरात जैसा छोटा देश, 10 मिलियन पॉपुलेशन, स्वच्छ सुंदर, स्किन हैड प्रॉब्लम नहीं है, टेररिस्ट अटैक अभी तक नहीं हुई है। ऑफकोर्स छोटा सा देश है तो कौन टेररिस्ट भी अटैक करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 40% लैंड पे नेचुरल एसेट्स है। हमारे साथ अच्छा रिलेशन है। 6/1 सेक्स रेशियो, यानी कि 6 लड़की के ऊपर एक लड़का है। ऑल ओवर देखा जाए तो पॉलिटिकली हमारा रिलेशन उनके साथ 30 ईयर्स से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। यानी कि भारत देश की एम्बेसी उनके मिन्स्क कैपिटल में है और उनकी एम्बेसी हमारे दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे है। सो सिंपल थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। आपने कभी भी बेलारूस का नाम शायद ना सुना हो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया। हमने ईरान का, इराक का, पाकिस्तान ऐसे देशों का नाम सुना होता है। 4 ऋतु होती है जहाँ पे विंटर में ऑफ कोर्स यूरोप है तो विंटर में माइनस में भी जाता है, स्नोफॉल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे भारत देश में सेंट्रली एसी होता है, एयर कंडीशन होता है, कूलिंग सिस्टम होती है, वैसे वहाँ पे हीटिंग सिस्टम है। तो वॉशरूम हो या फिर क्लासरूम हो, वहाँ पे सब कुछ हीटिंग रहता है। समर में मैक्सिमम 25 डिग्री टेम्परेचर इस देश में जाता है। जिस सिटी के अंदर ये कॉलेज आई हुई है, उस सिटी का नाम ग्रोदनो है और उस स्टेट का नाम भी ग्रोदनो है। तो ये जो स्टेट है उसको मैं मैप में दिखाना चाहूंगा आपको, और सिटी को भी मैप में दिखाना चाहूंगा। यानी कि ग्रोदनो, ये ग्रोदनो स्टेट है और जो पॉइंट है वो है पोलैंड की बॉर्डर। सेफ एंड सिक्योर जगह सिटी का। सिटी 10 लाख पॉपुलेशन, सिर्फ छोटा सा है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि इतना छोटा सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, पेशेंट कैसे मिलते होंगे। तो भाई पूरे स्टेट का ये एक सीएससी रेफरल सेंटर है। इस सिटी और स्टेट के अंडर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे छोटे टाउन है, जो सभी पॉपुलेशन सेंटर ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि इस मेडिकल कॉलेज को मिलता है। नाउ ये जो सिटी है वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। पूरा बेलारूस लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि दरिया समंदर नहीं है। ये हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत सारे चर्चेज आए। 83% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी और 20 जितनी कॉलेजेस है इस शहर के अंदर। एट ए टाइम 40,000 से ज्यादा डिफरेंट 53 कंट्रीज से पढ़ने, यानी कि एजुकेशन का हब है। लास्ट 22 साल से तो मैं स्टूडेंट्स भेज रहा हूं यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम बच्चों को, स्किन हेड हो, रेशिज्म हो, ऐसा कोई इश्यूज आज तक नहीं आया। आप एम्बेसी को भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हो अगर आप, तो ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 4 में से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। 65 ईयर ओल्ड, वहां के गवर्नमेंट के द्वारा संचालित, WHO, NMC और इसके अलावा 19 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज ऑफिशियली। 100% वहां पे जो गवर्नमेंट है, वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा फंडेड एंड ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल। 52 हॉस्पिटल्स, 58 डिपार्टमेंट। 1992 से, यानी कि 1992 से वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। सो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर सब कुछ इंग्लिश में होता है। वहां पे डस्टबिन पे भी जो नोटिस लिखी होती है वो इंग्लिश में होती है। अभी तक 18,000 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर चुके हैं। एंटायर जो उनका कैंपस है, उस कैंपस में 52 हॉस्पिटल्स, 58 डिपार्टमेंट, 3 रिसर्च सेंटर्स है, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर, 16 क्लिनिक्स है, 8 एकेडमिक यानी कि पढ़ाने के लिए बिल्डिंग्स है, 5 हॉस्टल, 5 जिम, 4 ऑडिटोरियम, 1 कैंटीन है। एंटायर कैंपस इतना बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 बेड की उनके पास फैसिलिटीज है। 50,000 बेड। अब आप थोड़ा सा भारत देश के कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ कंपैरिजन कीजिए। फर्स्ट
ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका फर्स्ट रैंक बेलारूस में, 17 यूरोप में है और वर्ल्ड रैंकिंग में 723वां, मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक इन यूरोप। अब भारत देश की एक भी इंस्टीट्यूट है ना वो 1000 के अंडर में नहीं आती है। 21 देशों की 99 इंस्टीट्यूट के साथ उनका ऑफिशियल टाइप है, बायलैटरल प्रोग्राम भी है कि जहां पे स्टूडेंट्स एक्सचेंज होते हैं। यहां पे सिर्फ एमबीबीएस नहीं, लेकिन आप 29 डिफरेंट फील्ड में पीजी क्लिनिकल रेसिडेंसी कर सकते हैं, 33 स्पेशलिटी में आप पीएचडी कर सकते हैं और 13 स्पेशलिटी में आप डॉक्टरेट डिग्री भी ले सकते हैं। सो इतना, ये सिर्फ एक छोटी सी इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है जहां पे आप फर्स्ट डे से रिसर्च इनोवेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 5+1 यानी कि 5 साल प्लस 1 साल यानी कि टोटल 6 साल का जो है वो अभ्यासक्रम रहता है, स्टडी रहता है। वहां पे 13,000 घंटे पढ़ाते हैं, भारत देश में 9,000 घंटे हैं। 360 क्रेडिट मिलती है वहां पे आपको। टोटल 59 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से 42 सब्जेक्ट्स की फाइनल एग्जाम ली जाती है। 256 आपको 6 साल में इंटरमीडिएट एग्जाम देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट्स की फाइनल एग्जाम आती है, उसको कहते हैं लाइसेंस एग्जाम। और वो लाइसेंस एग्जाम भी 1992 से और ऑफिशियली एज पर द वेबसाइट 2002 से ये लोग कंप्लीटली इंग्लिश में ली जाती है, यानी सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में है। लाइसेंस मिलने के बाद नेक्स्ट डे से आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। मेरे 11 स्टूडेंट्स जो वहां पे डॉक्टर बन चुके हैं और एज अ डॉक्टर वहां पे काम कर रहे हैं। टोटल जो 59 सब्जेक्ट्स है उसमें कितने आवर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो शेड्यूल है यहाँ पे। और 59 सब्जेक्ट्स में से जो आवर्स है उसमें कितना थियरी कितना प्रैक्टिकल, वो सारी चीजें आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा शॉकिंग हो जाएगा सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, एक क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होते हैं। 12 स्टूडेंट्स से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए नहीं जाते वहां पे। सेकेंड थिंग, बेलारूस के अंदर कोई भी बुक्स बेची नहीं जाती है। प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, या तो फिर प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स को अलाउ नहीं है। सब कुछ गवर्नमेंट का है, एजुकेशन गवर्नमेंट का है और हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट का, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक वहां के सिटीजन नागरिक के लिए पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्दी जुकाम से लेके किडनी ट्रांसप्लांट वहां के नागरिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बुक्स बेची नहीं जाती, क्लासेस होते नहीं है। तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर आपको करप्शन फ्री वहां पे मिलेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है भारतीय जो वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो टीचर वहां पे उनको फ्री मिलेगा। 80% मेहनत वो करवाएगा, 20% मेहनत स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी। क्लास जो होते मंडे टू फ्राइडे होते 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अब सब कुछ गवर्नमेंट का है, फ्रॉम द फर्स्ट डे लाइव रियल डेड बॉडी, लाइव रियल पेशेंट। ओनली इंस्टीट्यूट इन यूरोप जहां पे पहले ईयर फर्स्ट डे से आपको हॉस्पिटल विजिट करवाई जाती है, नर्सिंग काम सिखवाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थियरी प्रैक्टिकल ही नहीं, यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा। क्यों टेक्निकल नॉलेज मिलेगा? क्योंकि सिटी स्कैन एमआरआई मशीन प्राइवेट लेबोरेटरी है ही नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ गवर्नमेंट का है। और दैट्स वाई बच्चों को सिर्फ थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, साथ में ये सभी मशीनरी, एआई टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज होता है वो बच्चों को मिलता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, जो भारत देश में पॉसिबल नहीं है। और आपको ये सब कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीजें होती है? अगर आपको जानना है कि थर्ड ईयर में फॉर एग्जांपल मेडिसिन सब्जेक्ट आ रहा है, गायनेक सब्जेक्ट आ रहा है, सर्जरी सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें बच्चों को कौन से प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, कितने घंटे होंगे, उनको क्या सीखना है, शायद बिलीव नहीं होगा। जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं उनकी वेबसाइट पे आप सब कुछ अवर्स वाइज देख सकते हो। यानी अगर आप पूछोगे कि भी ऑर्थो में, ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डी की बीमारियां, उसमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है, कौन से ऑपरेशन दिखाए जाएंगे, कौन से आसिस्ट करने, कौन से क्या क्या चीजें करनी है, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द वेबसाइट। स्टिमुलेशन सेंटर, यूरोप का सबसे बड़ा स्टिमुलेशन सेंटर इनके पास है। अब आप सोचेंगे ये क्या है भाई, ये भारत देश में है नहीं तो हमें तो पता ही नहीं है। ये नई टेक्नोलॉजी है जहां पे बच्चे ये सारी चीजें रोबोट्स एआई की मदद से फ्रॉम द फर्स्ट डे वर्ल्ड क्लास चीजें सीख सकते हैं। जहां पे ये सारी चीजें भारत देश में पीजी में जब जाते हैं तब जाके वो खुद से कुछ ना कुछ खरीदते हैं या फिर करने सीखने कहीं और जाते हैं। तो स्टिमुलेशन सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे बच्चे एनी टाइम जाके ये सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हैं। फिर से बता दूं, द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चों को थर्ड ईयर से इमरजेंसी ड्यूटी भी मिलती है,
नाइट ड्यूटी भी मिलती है, एम्बुलेंस में भी ड्यूटी मिलती है, जहाँ पे हर जगह पे उनको काम रियल पेशेंट के साथ रियल सब कुछ करना होता है, जो आप उनकी शेड्यूल पे देख सकते हैं। सो ये इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि ये सारे सब्जेक्ट्स कितने अवर्स और उनकी वेबसाइट पे ऑल द इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जहां अगर आप एमबीबीएस एब्रोड जाना चाहते हैं तो आपको 3 वेबसाइट जरूर से विजिट करनी चाहिए। नंबर 1, उस यूनिवर्सिटी की जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, एज पर द एनएमसी गाइडलाइन उनकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन जो एनएमसी डिमांड करती है वो होना चाहिए। नंबर 2, वर्ल्ड मेडिकल स्कूल डिक्शनरी, एंड नंबर 3, नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट। आइए तीनों वेबसाइट विजिट करके देखते हैं। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी का टैब टैग करेंगे और उसके अंदर आप एकेडमिक डिपार्टमेंट में जाएंगे, जहाँ पे आपको पहले ईयर से लेके 6 ईयर तक पढ़ाई करनी है, तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होती है, स्टडी करना होता है। उसके किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जाएंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट के बारे में उनका एड्रेस, उनके टीचर्स प्रोफेसर कौन है, उनकी हिस्ट्री, एकेडमिक स्टाफ यानी कि कौन कौन टीचर्स प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको इस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स और सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किसी भी प्रोफेसर के डिटेल के अंदर जाइए तो उनका एक्सपीरियंस, वो कहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, उनका कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, क्या रिसर्च किया है, कितनी बुक्स पब्लिश की है, और उनका ऑफ कोर्स ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा सभी डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट के अंदर आप एजुकेशन एक्टिविटीज़ के अंदर जाएंगे तो आज इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या एजुकेशन पढ़ाई रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, पढ़ने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट, मार्क्स देने की इनकी क्या क्राइटेरिया है, 4th ईयर 5th ईयर 6 ईयर्स कौन सी ईयर में आपको पढ़ने के लिए जाना है, उनका टाइम टेबल, उसके प्रैक्टिकल क्लासेस, उसके थियोरेटिकल क्लासेस, उसमें कितने आवर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ आप इनकी वेबसाइट पे ऑन द स्पॉट डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में एजुकेशन सोर्सेज करके एक टैब होता है जहाँ पे आप हर एक लेक्चर, उसकी बुक्स, प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल क्लासेस कि जितना भी मटेरियल है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आज अभी कहीं पे भी बैठ के। जस्ट आपको चाहिए आईडी पासवर्ड स्टूडेंट्स का। एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके आप विचुअल टूर 3D में हर एक चीज देख सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग आप 3D में देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का लेक्चर रूम, यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस रूम, कंप्यूटर लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, यूनिवर्सिटी का म्यूजियम, कॉन्फ्रेंस रूम, हॉस्टल के बाहर की साइड का व्यू, हॉस्टल के रूम्स, स्टिमुलेशन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, जैसे हॉस्पिटल्स, सारे डिपार्टमेंट्स को आप विचुअली 3D में घर बैठे देख सकते हैं और दिखा भी तो वही सकता है जिसके पास हो। ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की यह है लाइब्रेरी की वेबसाइट। जहाँ पे लाइब्रेरी टैब में जाएंगे तो ये भी वेबसाइट इंग्लिश में अवेलेबल है। दुनिया भर की सारी बुक्स, जितने भी रिसर्च वर्क्स हो रहे, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे, नए आर्टिकल पब्लिश हो रहे, या फिर इस यूनिवर्सिटी के पास कितनी बुक्स अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स की है, उसके ऑथर कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अभी घर पे बैठे जस्ट वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अगर आप एजुकेशन पोर्टल पे जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का आईडी पासवर्ड अगर आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे के डेली कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट कितनी दी है, टीचर्स का कमेंट क्या है, उनको लेक्चर डाउनलोड करना है, कोई बुक्स डाउनलोड करनी है, टीचर को कोई क्वेश्चन पूछना है, लास्ट 1 साल की ऑन एन एवरेज मार्क्स देखने हैं, 2 साल की एवरेज देखनी है, सब कुछ ऑनलाइन घर पे बैठे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट जो आपको विजिट करनी चाहिए वो है वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मेडिकल स्कूल। सर्च में जाना है, यहाँ पे आप कंट्री सिर्फ लिखेंगे तो उस कंट्री की सारी मेडिकल कॉलेज आ जाएगी। कॉलेज या सिटी का नाम भी लिख के सर्च कर सकते हैं। बेलारूस की ये 4 कॉलेज लिस्टेड है, जिसमें से ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप जाइए। जहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कितने साल से कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, उनकी कंप्लीट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम डिटेल यानी कि कितने साल का स्टडी है, क्या वो ऑफिशियली इंग्लिश में पढ़ा रहे, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे, कितने साल से पढ़ा रहे और कितने साल से फॉरेन स्टूडेंट्स को और स्पेशली इंग्लिश में पढ़ा रहे, वो सारी डिटेल ऑफिशियली लिखी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्पॉन्सर्स नोट में अगर एक यूनिवर्सिटी ECFMG और ऐसी संस्थाओं से रिकॉग्नाइज है तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपको यूएस असेंबली, प्लैब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की कोई एग्जाम देनी है तो एग्जाम तभी दे पाओगे जब ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ के रजिस्टर हो।
क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और सारी चीज़ें होती है फॉर लाइसेंस एग्ज़ाम या फिर रेसिडेंसी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, तो वो ऑनलाइन पोर्टल से होता है, एंड दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपको नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट विजिट करनी चाहिए और वहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट इसके साथ एनएमसी के साथ लिस्टेड होनी चाहिए। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, आप ज़रूर से टाइम निकालिए ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या तो फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं दो देश उसकी इंस्टीट्यूट का, ज़रूर से आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहिए और आपको क्लियर विजन मिलेगा कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे एवरी 6 मंथ बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग होती है जहाँ के डीन, वाइस डीन, डायरेक्टर, टीचर्स लाइव आते हैं जूम पर हर 6 महीने के बाद, और 6 महीने सेमेस्टर वाइज बताया जाता है कि बच्चों के परफॉर्मेंस क्या है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें भारत देश में पॉसिबल है क्या? लास्ट 17 साल से कोई ना कोई 2 रिप्रेजेंटेटिव भारत देश में आते हैं जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में, और इस बार भी जैसे वाइस रेक्टर, वाइस डीन दोनों आ रहे हैं, जहाँ पे आप अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में उनको मिल सकते हैं। और वो मिलेंगे किसको? कि जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो अभी इस बार इस साल जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके स्टूडेंट्स को, और ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, आप उनको 1 टू 1 हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट मैं बातचीत करना चाहूँगा जो हॉस्टल मैंने दिखाई आपको 3D में, वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्टल नहीं है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, फ्लैट टाइप हॉस्टल है, एक छोटा रूम, एक बड़ा रूम, टॉयलेट, किचन, बालकनी, सब कुछ अटैच, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, यानी कि बच्चे अभी हॉस्टल में है या नहीं वो भी आप जान सकते हो। मेन थिंग इज दैट कि इसकी फीस जो है ना सिर्फ 80,000 रुपीज़, यानी कि $800 पर ईयर है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं। हर वेनसडे को जो ये आप बेडशीट देख रहे हैं वो भी चेंज, फर्नीचर बाय गवर्नमेंट, हर चीज़ गवर्नमेंट से है। हर एक फ्लोर पे एक स्टडी रूम है, जिम भी है, एक्सेप्ट दैट जाल भी है कि बच्चा कोई एक्टिविटीज़ करना चाहे या फिर कोई फेस्टिवल मनाना चाहे, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे, कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसको बुक्स जो है वो मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड ईयर में जाएगा, फर्स्ट ईयर की रिटर्न करेगा, सेकेंड ईयर की ले लेगा। हॉस्टल की प्रीमाइसिस और कैंपस में और यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाईफाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। यहाँ पे जो कंप्यूटर लाइब्रेरी है वहाँ पे बच्चे अपने सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर से लेके पीडीएफ से लेके सारी बुक्स। सिर्फ एजुकेशन नहीं, बच्चे इंडोर आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में भी कोच फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, 22 टाइप की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अपना हॉबी शौक साइड में रख के नहीं, साथ में रख के नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत देश के हर एक फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सिंपली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जनवरी में 15 दिन का विंटर वेकेशन और जुलाई अगस्त में 2 महीने का वेकेशन आपको मिलता है। और जब बच्चे यहाँ पे इंडिया में आते हैं जुलाई और अगस्त 2 महीने के लिए, और ये 2 महीने डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है दिल्ली टू मिन्स टू दिल्ली, और अप्रोक्सीमेटली जो उसका फेयर है वो $500 to $600 रहता है, डिपेंड कि कब आप बाई कर रहे हैं। मोर देन 83 पेरेंट्स अभी तक वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। आप चाहते हैं तो हम आपका अरेंजमेंट विजिट का एडवांस में भी कर सकते हैं, यानी कि अभी जाओ चेक करके आओ, और ड्यूरिंग 6 साल जितनी भी बार जाना हो आपके वीज़ा फाइल अप्लाई करना, और एन ऑन अराइवल वीज़ा भी इवन अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आपका स्टे का, खाने, इवन आप चाहते हैं कि भी आप बच्चों के साथ क्लास में बैठे और देखें कैसे पढ़ाई होती है, तो डेफिनेटली वो सारा अरेंजमेंट ओमेजुकॉन विदाउट एनी सिंगल चार्ज कर देगा लाइफ टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक मेरे अंडर में इस इंस्टीट्यूट में 498 डॉक्टर्स बन चुके हैं, और राइट नाउ 228 डॉक्टर्स बन रहे हैं। उसमें से आप देखिए कि सिर्फ एफएमजी एग्जाम नहीं, बट नीट पीजी, यूएसएमबली, प्लैब जैसी एग्जाम्स क्रैक करके वो सेटल डाउन हो चुके। ऐसे 178 डॉक्टर्स इंडिया में नीट पीजी से लेके यूएसए के नंबर्स में आपको दे सकता हूँ। दिस इज व्हाट द अचीवमेंट ऑफ ओमेजुकॉन। हम जितने भी स्टूडेंट्स को एब्रोड एडमिशन करवाते हैं उन सभी का अभी तक का हमारा 100% वीज़ा, 100% इमिग्रेशन, 100% पास आउट रेशियो है, यानी कि बच्चे डॉक्टर्स बन के आते हैं। क्योंकि सिर्फ एडमिशन करवाना काम नहीं है हमारा, हमारा मेन काम है
बच्चों को एडमिशन के बाद 24/7 सर्विस देना, उनको मोटिवेट करना, उनको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो $5,300 फीस है। इस फीस में ही सारी चीज़ें इंक्लूड है। ये लोग एग्जामिनेशन फीस या फिर आप ये फीस वापस कीजिए, ये डिपॉजिट दीजिए, ऐसा कुछ हिडन चार्जेस नहीं है। $800 हॉस्टल की फीस है। हर साल मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेना है 200, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती है। मेडिकल चेकअप आपका हर साल होगा, जिसका $100 चार्जेस है। और हर साल आपका वीज़ा एक्सटेंशन, यानी कि टोटल खर्चा आपका ऑफिशियली जो आप अपने अकाउंट से आप पेरेंट्स, स्टूडेंट्स पेरेंट्स अपने अकाउंट से, मम्मी पापा या फिर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेज सकते हैं अपने नाम से, यानी कि बीच में किसी को पैसे पेमेंट कहीं पे भी देना नहीं होता है। आपका जो एडमिशन लेटर आता है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है। ये इसके अलावा यूनिवर्सिटी को कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, एक्सेप्ट दैट अगर आप बच्चों का खर्चा गिन लीजिए, खाने का, पॉकेट मनी, मोबाइल रिचार्ज, ट्रांसपोर्ट का कार्ड या बस की टिकट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो तो $100 to $200 पर मंथ होता है। देन एयर टिकट $400 से $700 कब आप खरीदते हैं, कौन सी एयरलाइन की खरीदते हैं, उसके पे डिपेंड करता है। लेकिन सब कुछ अगर आप मिलाए तो टोटल खर्चा आपका 45 lakhs मिनिमम और 50 मैक्सिमम, डॉलर फ्लक्चुएशन के साथ भी गिन लीजिए, मैक्सिमम भी गिन लीजिए, गारंटेड 100% गारंटी के साथ, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, इंक्लूडिंग मेरा जो सर्विस चार्ज है जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी उसमें इंक्लूड है। एक्सेप्ट दैट इसमें जो चार्जेस इंक्लूड नहीं है वो क्या है, वो है बच्चे अगर शॉपिंग करें या तो फिर बच्चे जो है वो कहीं पे घूमने जाए, इसके अलावा जितने भी ऑफिशियल चार्जेस है वो सब कुछ इंक्लूड है। आपको पेमेंट एक साथ नहीं करना होता, ऑफ कोर्स ये सारे पैसे आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। जैसे $5,300 है तो सितंबर में हाफ और फरवरी में हाफ, 6 6 महीने पे, हफ्ते पे भी पे कर सकते हैं। हॉस्टल फीस जो है वो आप मंथली भी पे कर सकते हैं, और बच्चों का जो पॉकेट मनी और फूड का खर्चा है वो मंथली, यानी कि अगर आप देखें तो आपका 4 4 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट हर 6 महीने पे आपको आ सकता है। सो इस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इस साल 80 स्टूडेंट्स की इनटेक इन लोगों ने प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ की मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री से कितने स्टूडेंट्स आएंगे। उनके पास जो फैसिलिटीज और स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एज पर दैट इनटेक डिसाइड होता है हर साल। सितंबर इनटेक में 80 स्टूडेंट जाएंगे। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है कि जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट यहाँ से भिजवाने हैं। 30 अक्टूबर लास्ट डेट होती है, बच्चे उससे पहले कंपलसरी वहाँ पे पहुँचने चाहिए। ये भी एक एनएमसी की गाइडलाइन है। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो दिसंबर में भी भेजती है, जनवरी में भी भेजती है, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट बैच 5 सितंबर को हमारी फ्लाई करेगी, वो डेट फिक्स है। सेकेंड बैच हमारी 19 सितंबर को फ्लाई करेगी, वो भी फिक्स है। और 17 अक्टूबर थर्ड बैच यानी कि लास्ट बैच हमारी फ्लाई करेगी, वो भी फिक्स है। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि 80 स्टूडेंट्स में से 42 स्टूडेंट्स अभी एडमिशन फाइनल हो चुके हैं। उसमें से जो फर्स्ट बैच हमारी 5 सितंबर को फ्लाई कर रही है उसमें 28 स्टूडेंट्स फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि सिंगल 2 3 स्टूडेंट्स फ्लाई नहीं करते। इसके बाद उनका 2 इंटेक होता है, एक सितंबर इंटेक, दूसरा जनवरी इंटेक। जनवरी इंटेक की भी सारी डेट फिक्स है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है भाई, एक ब्रांड है, एक डिसिप्लिन मैनेजमेंट वाली यूनिवर्सिटी है। पहले एमबीबीएस एब्रोड के लिए जो हमारी सर्विसेज है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। हमारा काम एमबीबीएस एब्रोड में सिर्फ आपको एडमिशन करवाना नहीं है, बच्चों का एडमिशन करवाने के बाद, वहाँ पहुँचाने के बाद वो 100% एक अच्छा डॉक्टर बन के आए, उसके लिए हम जो मेहनत करते हैं 6 साल, और उसके बाद भी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टैक्ट में आता है तो हम उसका काउंसलिंग करते हैं, उनको डिटेल बताते हैं, कंट्री, सिटी, यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कितने पैसे लगेंगे। पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जहाँ पे पेरेंट्स, उनका फैमिली मेम्बर्स, मैं, मेरी टीम यहाँ की और वहाँ की रहते हैं, जहाँ पे 24/7 आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपकी यूजी से लेके पीजी की जर्नी तक पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, वीज़ा फाइल, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, आपका यहाँ पे प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप जो 15 दिन ऑनलाइन 10 दिन ऑफलाइन होता है, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगवाना, आपकी मार्कशीट अपोस्टाइल करना, यानी सारी चीज़ें एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होती है। स्टूडेंट्स का जो वीज़ा है उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, वीज़ा की फाइल प्रिपेयर करना, वीज़ा के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वहाँ पे, कितनी चीज़ें लेके जानी है,
और कौन से कपड़े लेके जाने, वो सब कुछ पैकिंग लिस्ट, ट्रैवलिंग लिस्ट हमारे द्वारा दिया जाता है। हमारा एक भी स्टूडेंट्स 5 या 10 के ग्रुप में नहीं, जैसे मैंने डेट बताई वैसे ही 3 ग्रुप में फ्लाई करते हैं, कभी भी अकेले या फिर उस वे में नहीं करते। सो दैट्स व्हाट द एक्सक्लूसिव, जो भारत देश में कहीं पे भी आप नहीं देख पाओगे। बच्चा जाएगा उससे पहले उसका रूम पार्टनर फिक्स होता है, बच्चा जाएगा उससे पहले, शायद आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन उसकी मीटिंग होती है लाइव वहाँ के टीचर्स के साथ। वो पहले से ही मिल लेता है अपने सीनियर स्टूडेंट्स, अपने फेलो के साथ। वहाँ के डीन, वाइस डीन, डायरेक्टर कौन है, टीचर कौन है, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स प्लस 1-to-1 वहाँ के, ताकि वहाँ जाके उनको फोबिया ना हो। देखिए टीचर्स और डीन, वाइस डीन तो सब बुलाते हैं बहुत साल से, लेकिन 17 साल से कोई नहीं बुला रहा। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि दुनिया की कोई भी कंट्री का एम्बेसडर खुद जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको कभी भी मिलने नहीं आता है, कभी भी इस प्रोसेस में नहीं होता है। लेकिन बेलारूस के एम्बेसडर खुद आते हैं, जो बच्चे जाने वाले होते हैं उनकी व्हाइट कोट सेरेमनी में व्हाइट कोट पहनाते हैं, उनको स्टेथोस्कोप, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को गारंटी देते हैं, आंसर देते हैं क्वेश्चन के। दैट्स व्हाट द सर्विस इज इन शॉर्ट, एंड दैट ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन शॉर्ट कंट्री अच्छी हो, एक एम्बेसडर अच्छा हो, एंड ऑफ कोर्स जो भेजने वाला इंसान हो वो ट्रांसपेरेंट हो। भेजने से पहले बच्चों को ट्रैवलिंग पैकिंग लिस्ट, क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बच्चा बच्चा वहाँ पे पहुंचे उससे पहले उनको सिम कार्ड, उनका वहाँ का मोबाइल नंबर क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। वहाँ पे पहुंचने के बाद 5 दिन में ही उनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 6ठे दिन उनका जो है वो क्लासेस स्टार्ट करवाया जाता है। प्रोसेस में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, लाइब्रेरी कार्ड, हॉस्टल कार्ड, इमिग्रेशन, वीज़ा एक्सटेंशन से लेके बहुत सारी चीज़ होती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 6th डे उनकी मीटिंग होती है डीन एंड वाइस डीन के साथ, और उसमें वहाँ पे सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एक साल फर्स्ट ईयर में उनको क्या क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कौन सी एग्जाम्स आएगी, यानी कि ओरिएंटेशन लेक्चर होता है। उसके बाद मेनली हमारी सर्विस चार्ज होती है 24/7 बच्चों को हेल्प करना, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है जो बच्चों की हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस लाने के लिए कैपेबल है। मेन हमारा काम है उसके बाद बच्चों की एक मंथली टेस्ट लेना। एक एमसीक्यूज ग्रुप बना हुआ है, एप्लीकेशन है हमारे पास, जो बच्चे 1-2 महीने में जो पढ़ाई कर चुके हैं जिस सब्जेक्ट्स में, उस सब्जेक्ट्स में से नीट, पीजी, एफएमजी, यूएस असेंबली, प्लेब जैसी एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है उसकी टेस्ट ली जाती है, ताकि वो फर्स्ट डे से ऐसी दुनिया की सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे, ना कि कंप्लीट करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करे। और उनको हर साल इस तरीके से हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उसके बेस पे कंप्लीट टाइम टेबल दिया जाता है, कौन से मंथ में कौन से टाइमिंग पे कौन सी टेस्ट आपकी ली जाएगी, कौन से लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसकी वजह से बच्चे अपना रिज्यूम स्ट्रांग करें, अपनी स्किल डेवलप करें। एक्सेप्ट दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो स्टूडेंट्स यानी कि ओम एजुकॉन के ही स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स जो एफएमजी, नीट, पीजी जैसी एग्जाम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसी एग्जाम जो क्रैक करते हैं, उनके साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जूम मीटिंग मंथली ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस इज व्हाट आवर सर्विस, यानी कि मेन काम हमारा ये है कि 6 साल तक बच्चों को बूस्ट करना है। 4th ईयर के बाद हमारे बच्चे यूएस असेंबली, प्लेब जैसी एग्जाम देते हैं। हम उनको मोटिवेट करते कि भाई देखो, 2 पैर वाले इंसान का आप पढ़ रहे हो, 2 पैर वाले इंसान की एग्जाम देनी है, 2 पैर वाले इंसान के बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर में। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से करोगे तो आप आगे स्पीडीली बूस्टअप कर पाओगे और ऐसे देशों में सेटल पाओगे। इसीलिए बहुत सारे देश में जैसे यूएसए हो गया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हमारे बच्चे सेटल डाउन है। दिस इज आवर एप्लीकेशन, जो हमारे जो बच्चे होते हैं जो एब्रोड में हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे दुनिया भर की सारी एग्जाम्स के मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स एंड 12 लाख से ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज अवेलेबल है। हमारा अभी तक का 0 ड्रॉप आउट रेशियो है, होम सिक नाम की चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि हम भेजने से पहले उनको एक दूसरे से मिला देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स उनको जानते हैं, टीचर जानते हैं, रूम पार्टनर फिक्स होते हैं, फेलियर रिटर्न रेशियो 0 है हमारा तक, और 100% डॉक्टर्स बन के वापस आते हैं। मंथली टूर ऑर्गेनाइज करना बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। एक्सेप्ट दैट पेरेंट्स को अगर विजिट करने जाना है या तो फिर इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, यूरोप टूर
हर चीज़ अरेंज हमारी तरफ से किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक पेरेंट्स को खाने की प्रॉब्लम होती है कि भाई अच्छा इंडियन फूड वेज कहाँ मिलेगा। सिंपल थिंग इज दैट फूड ऑनलाइन करके हमारी तरफ से फैसिलिटीज़ है। कौशल्या बेन मोर देन 9 ईयर, 3 साल से वहाँ पे है। राजू सिंह जी अहमदाबाद हिल्टन 5 स्टार, 5 साल का एक्सपीरियंस, टोटल 25 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे है। राजकोट फन 5 साल का एक्सपीरियंस है इनको। ये तीनों शेफ अभी वहाँ पे खाना बनाते हैं। गुजराती इंडियन फूड, देसी सादा सिंपल वेज फूड उनको मिलता है। हर एक महीने का मेन्यू बच्चे डिसाइड करते, खुद बच्चे डिजाइन करते हैं। एवरी थर्ड संडे मीटिंग होती है तीनों शेफ के साथ और मेन्यू डिजाइन होता है। और जो मेन्यू डिजाइन होता है वो खाने का फोटोग्राफ भी आपको डेली लंच और डिनर का मिल जाता है व्हाट्सएप पे, हर एक पेरेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को। ये फैसिलिटीज है वहां पे खाने की। हर एक मसाला भारत देश से भेजा जाता है। जो चीजें यूज की जाती है जैसे ऑयल, वेजिटेबल्स, वो सारे फोटोग्राफ्स भी आपको भेजे जाते हैं। अभी तक एक सिंगल स्टूडेंट्स को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बिकॉज ऑफ फूड नहीं आया। जो बच्चा बोलता है वैसे बनाई जाती है चीजें, और 138 आइटम्स इंडियन वहां पे बच्चों को बना के खिलाई जाती है और उसके फोटो भी मिलते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर खुद की गवर्नमेंट की कैंटीन है जहां पे भी बच्चे लंच, डिनर एंड ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। एजुकेशन लोन एब्रोड में अगर आप ओपन कैटेगरी के, SC ST कोई भी कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है और आपके 12th के परसेंटेज 60% है तो आपको 50 लाख रुपीस 4% ब्याज, ब्याज भी आपको बाद में पे करना है जब आप पढ़ाई करके आओगे। और जो एक्चुअल 15 लाख रुपए है उस वो भी आपको बाद में ही पे करना है, यानी कि जब वापस आओगे। और ये एजुकेशन लोन की प्रोसेस जो एब्रोड एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, वो कंप्लीट प्रोसेस जो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं उसकी प्रोसेस, एप्लीकेशन से लेकर हर चीज हम खुद करते हैं बिना एक्स्ट्रा चार्जेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करूं तो इसके अलावा बैंक से लोन लेनी है स्टूडेंट्स को, यानी कि ये क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो 20 लाख तक की बैंक से भी लोन ले सकते हैं। और उसकी प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट और सारी चीजें हमारी तरफ से यानी कि ओम एजुकेशन की तरफ से होती है। ओम एजुकेशन ये जो सारी एंटायर सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि ओम एजुकेशन का काम है सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, बच्चों को PG तक पहुंचाना, वर्ल्ड क्लास लेवल की सर्विस देना। 95,000 रुपीज, और 95,000 रुपीज में लिख के देता है कि भी हम PG तक क्या क्या करेंगे। और इसके अलावा चार्ज होता है 1,80,000, 1990 के 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। वो है, ये सब कुछ वन टाइम है, यानी कि हर साल पे नहीं करना होता है। और 1,80,000 में वन टाइम, यानी कि पहली बार डॉक्यूमेंट आपके वहां भेजने हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करना, नोटरी करना, इनविटेशन बनाना, सारे डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ पे कुरियर करना, फिर उसके बाद वीज़ा फाइल, आपका इंश्योरेंस खरीदना, यहाँ पे ट्रैवलिंग, आपका मेडिकल चेकअप करवाना, वीज़ा की फीस पे करनी, वहाँ पे एयरपोर्ट पिकअप करना, 3 दिन का खाना आपको प्रोवाइड करना, ये सब कुछ वन टाइम चार्ज में, जो आपका हर साल चार्जेस नहीं लगेंगे। सो ये जो बेलारूस है, ग्रोजनो स्टेट मेडिकल है, उसमें हम जो चार्जेस ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन करवाने की नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ है। यहाँ पे और वहाँ पे आपको कभी भी कोई भी चार्ज पे करना नहीं होगा, वो हम रिटन फॉर्म में देते हैं। और ये सारी चीज़ें आप हमारे पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑलरेडी डॉक्टर्स बन चुके हैं, जिनके बन रहे हैं और जो इस साल जाने वाले, उनके नंबर लेंगे, उनसे आप मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट और आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। अगर आप 15 जुलाई से पहले सीट बुक करवाते हैं तो दिस विल बी द गिफ्ट फॉर यू, वाइट कोट विद पर्सनलाइज नेम, और ये सारी चीजें आपको मिलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिल सकती है वो है आप व्हाइट कोट सेरेमनी में 9 अगस्त पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे हर एक बच्चे को हम एक पेन ड्राइव प्रोवाइड करते हैं जहां पे दुनिया भर की सारी एग्जाम प्लस 12 लाख MCQs, ताकि बच्चा डेली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओरिएंटेड स्टडी कर पाए, नॉट फॉर FMG ओनली, नीट, PG, US असेंबली, प्लैब जैसी दुनिया भर की सभी एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग GPSC से लेके UPSC। इसके अलावा बच्चों के लिए प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्लूडिंग रहता है, फ्री रहता है। हम बच्चों का एक DMIT टेस्ट करते हैं ताकि हम पता चले कि उनका IQ, EQ, CQ लेवल, इंटरेस्ट लेवल क्या है, और एज पर दैट उनको पूरा रोड मैप बना के एवरी ईयर देते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताना चाहूंगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है, रिसर्च के लिए जाना है, क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाना है किसी भी कंट्री में, तो कोई भी वीजा प्रोसेस, फाइल बनाने के पैसे लाइफ टाइम नहीं लिए जाते हैं।
पेरेंट्स को विजिट करना है 6 साल में 6 बार, 6 साल में 10 बार। सारा अरेंजमेंट मीन्स द वीजा फाइल से लेके वहां पे एयरपोर्ट पिकअप से लेके आपका स्टे का अरेंजमेंट से लेके आपका फूड, आप यूनिवर्सिटी विजिट करें, आपके सारे डिपार्टमेंट विजिट करें, वो सब कुछ इंक्लूडिंग रहता है, यानी कि उसके भी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। 50 आवर्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेरी हॉस्पिटल्स में। आप आ जाइए नेक्स्ट वीक से, बहुत सारे यानी कि 228 बच्चे मेरे वापस आ रहे वेकेशन में, वो सारे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। सो ये सारी सर्विसेज इंक्लूड है मेरे चार्जेस में। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं टिकट, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 6 साल में आपको सिंगल टाइम ऐसा फील नहीं होगा कि भाई हमने गलती कर दी। ऐसा वर्ल्ड क्लास लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके थियरी, प्रैक्टिकल नॉलेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड, सारे पॉइंट जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को चाहिए वो वहां पे मिलता है। और उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने, सिर्फ आपको 95,000 रुपीज प्लस स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट देने हैं आपके, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 95,000 प्लस डॉक्यूमेंट्स। इन केस रिजल्ट के बाद आप चाहते हैं कि भी एडमिशन कैंसिल करवाए, या तो फिर आपको यहाँ पे इंडिया में एडमिशन मिल जाता है, तो आपको 25,000 रुपीज काट के बाकी के सारे 95 में से पैसे वापस कर दिए जाते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही है।